हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे माइक्रो टीचिंग में व्याख्या कौशल यानी सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के अंतर्गत व्याख्या कौशल को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जैसा मैंने कहा कि आज हम माइक्रो टीचिंग में व्याख्या कौशल को देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, प्रकरण, वर्ग, समय, ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। तो ये जिनकी फाइल है उन्होंने अपने हिसाब से अपने विद्यालय का नाम और दिनांक रखा है। तो आप लोग अपने हिसाब से अपने विद्यालय का नाम रख लीजिएगा, जो भी आपके विद्यालय का नाम होगा। और जिस डेट पे आप ये माइक्रो टीचिंग बनाएंगे वो डेट यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। कक्षा 9 है, ये कक्षा 8 में भी और 7 में भी शायद अगर विटामिन है तो आप उसके लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि माइक्रो टीचिंग में क्या है कि आपको केवल उस चीज़ के बारे में बताना है। तो अगर 7 या 8 मतलब क्लास 7 या क्लास 8 में भी अगर ये टॉपिक है तो आप उसके लिए भी ये जो है बना सकते हैं माइक्रो टीचिंग। और कालांश अपने हिसाब से रख लीजिएगा, और वर्ग, क्योंकि जो भी आपके क्लास का टाइमिंग है और जो भी आपके क्लास का सेक्शन यानी वर्ग है उसको मेंशन कर दीजिएगा। विषय विज्ञान है, प्रकरण में विटामिन हो जाएगा। अब व्याख्या कौशल के घटक हम देखते चलते हैं। नॉर्मली कुछ लोगों की फाइल में घटक मेंशन होता है तो वो नहीं लिखते हैं, लेकिन जिनकी फाइल में नहीं होता है वो माइक्रो टीचिंग बनाते टाइम घटक को भी साथ में लिखते चलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने व्याख्या कौशल के घटक में पहला लिखा है कथनों की स्पष्टता, दूसरा व्याख्या के दौरान कथनों में धारा प्रवाह, तीसरा व्याख्या के समय छात्रों से प्रश्न पूछना, चौथा व्याख्या की योजनाबद्ध पुनरावृत्ति, चौथा था, पाँचवा है मुख्य बिंदुओं की सारांश में प्रस्तुति। तो ये घटक हो गया। अब हम चलते हैं व्याख्या कौशल की तरफ। तो ये आ चुके हैं हम व्याख्या कौशल की तरफ। तो आप चाहें तो ऊपर हेडिंग में व्याख्या कौशल लिख सकते हैं या व्याख्या लिख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा है, सीधे शुरू कर दिया है। तो आप चाहें तो ऊपर जो है हेडिंग में व्याख्या लिख लीजिएगा। अब जो व्याख्या कौशल है उसमें देखिए इन्होंने 4 भाग किए हैं: क्रम संख्या, छात्राध्यापक का कथन, छात्र छात्रा क्रियाएं और घटक। जो घटक आपने पीछे देखा, तो जो भी आप व्याख्या बताएंगे उसमें आप ये बताएंगे कि वो उस घटक में कौन कौन से घटक को हमने यहाँ पे इंक्लूड करा है। तो वो घटक यहाँ पे लिखा जाता है, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच के ऊपर, आपकी समझ के ऊपर, कि आपको क्या लगता है कि कौन सा घटक यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्योंकि हमको विटामिन हमारा टॉपिक था तो विटामिन के बारे में ही व्याख्या करना है। तो छात्राध्यापक या छात्राध्यापक बताएंगे बच्चों को कि विटामिन का आविष्कार फंक ने सन 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनसे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है। हरी सब्जी, दूध, अंडा आदि हम भोजन में लेते हैं। इसमें हमें विटामिन के साथ ऊर्जा मिलती है। तो कुछ इस तरह से आप अपना व्याख्या कर सकते हैं। छात्र छात्रा क्रिया में छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और घटक में पहला है, तीसरा है, पांचवा है। साथ ही में यहाँ पर प्रश्न को भी रखा गया है, क्योंकि आप व्याख्या करते हैं तो उसमें आप बोधात्मक प्रश्न को भी इंक्लूड करते चलते हैं। तो यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न में हो जाएगा विटामिन का आविष्कार किसने किया था। तो बच्चे बताएंगे विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। और जो घटक है वो कौन सा यूज हुआ, दूसरा और तीसरा। फिर दूसरा प्रश्न इसी में है, विटामिन का आविष्कार कब हुआ था। बच्चे बताएंगे विटामिन का आविष्कार 1911 ईस्वी में हुआ था। जो घटक है वो है पहला, तीसरा और चौथा। और तीसरा यहाँ पे है विटामिन क्या होते हैं। तो बच्चे बताएंगे यह एक प्रकार की कार्बनिक यौगिक होता है। इनसे कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। इसमें जो घटक यूज हुआ है वो है दूसरा, तीसरा और पांचवा। और इस तरह से आप अपना ये कर सकते हैं कंप्लीट व्याख्या कौशल को, यानी व्याख्या को। नीचे यहाँ पे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक और हस्ताक्षर छात्राध्यापक या छात्राध्यापक जो भी हैं, यानी ये समापन को दर्शाता है। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा। पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।